Hi everybody, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो कल 1 मार्च को एनटीए की तरफ से एक नोटिस आया में उन्होंने इनवाइट करी है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। हम लोग सब चाह रहे थे कि सीयूईटी 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म्स आ जाए और अब फाइनली सीयूईटी 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म्स आ चुके हैं यूजी प्रोग्राम्स के लिए, दैट इज अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बाकी सारी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज के लिए। अब इसको एक बार थरली समझ लेते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि आखिरकार हम तैयारी कैसे करें। सबसे पहले तो सीयूईटी यूजी जो है वो एक सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट को। जो भी सीयूईटी की डेफिनेशन है कहीं ना कहीं उसी के अराउंड ये है कि ये जो है ये प्रोवाइड करता है एक सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी या कोई भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी में अक्रॉस द कंट्री एडमिशन लेना चाहते हो तो CUET UG 2025 will be conducted in computer based test। बहुत सारे बच्चों को लास्ट टाइम तक ये प्रॉब्लम थी, उन्हें लग रहा था कि अरे मैम क्या होगा, हाइब्रिड होगा क्या हमारा भी। आपका हाइब्रिड नहीं होगा, ये सीबीटी मोड में ही कंडक्ट कराया जाएगा। सीबीटी का मतलब ये कतई नहीं है कि आपको आपके घर से ये पेपर देना होगा। सीबीटी का मतलब ये है कि आपको सेंटर्स एलोकेट किए जाएंगे, आप सेंटर्स पे जाएंगे, वहां आपको आपका सिस्टम मिलेगा और उस सिस्टम के अंदर मतलब ऑफ कोर्स सिस्टम पे आप अपना जो है एग्जाम देने वाले हैं। अच्छा, अब आपको कुछ कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है। सबसे पहले ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म खुल गया है 1 मार्च से और 22 मार्च तक रात 11:50 तक ये विंडो जो है खुली हुई है। इसका मतलब ये है कि आपके पास तकरीबन 21 से 22 दिन है और इन 21 से 22 दिनों के अंदर आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। याद रखो, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। यू कैन टेक योर टाइम क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म आगे चल के रिजेक्ट हो जाए। तो मेक श्योर दैट यू टेक इनफ टाइम एंड देन फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म। Now, last date of successful transaction of fee through credit, debit card, net banking, UPI is 23rd March up to 11:50 p.m. Now, there are multiple reasons why हो सकता है कि आप 22 मार्च तक पेमेंट नहीं कर पाते हो, क्योंकि कभी कभी ये भी होता है कि इतने सारे लाखों बच्चे जो हैं वो अप्लाई कर रहे होते हैं एंड फॉर सम रीजन आपका पेमेंट अटका होता है या वेबसाइट नहीं चल रही होती है। तो इट्स ओके, 23rd मार्च रात 11:50 तक का टाइम आपके पास होगा। करेक्शंस इन पर्टिकुलर आपको करेक्शन विंडो भी ये खोलकर देंगे जस्ट इन केस आपसे कोई गलती हो जाती है, बिकॉज हम लोग सब लोग बहुत पूरी कोशिश करेंगे कि आपसे कोई गलती नहीं हो। वील ट्राई टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग ताकि आप हर कुछ जो है पर्टिकुलरली ध्यान में रखते हुए सारे के सारे गाइडलाइंस को फिल करो। बट फिर भी कोई गलती हो जाती है तो 24 मार्च से लेकर 26 मार्च रात में 11:50 तक जो है आपके पास करेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी रहेगी। अच्छा, आपका सिटी इंटीमेशन मतलब आपका कौन सा सिटी आएगा वो बाद में वेबसाइट पे आएगा। आपका एडमिट कार्ड भी बाद में वेबसाइट पे आएगा और डेट ऑफ एग्जामिनेशन अनाउंस कर दी है जो कि टेंटेटिव डेट है। ठीक है, तो इट्स अ टेंटेटिव डेट, जरूरी नहीं है कि इसी में फॉल करे बट अराउंड दिस ये फॉल करेगा। फ्रॉम 8 मई टू 1 जून 2025, 8 मई से लेकर 1 जून तक आपके एग्जाम लगने वाले। ठीक है, तो ये टेंटेटिव डेट है और हो सकता है कि ये आगे भी बढ़ जाए। ठीक है, तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन अब आपको अपना जो स्ट्रैटेजी है ये दिमाग में रख के ही बनाना चाहिए। Now display of recorded responses and provisional answer keys again इसके बाद में ही अनाउंस होगा। वेबसाइट जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर दी है एंड रिजल्ट भी बाद में होगा। अच्छा, डिटेल्स ऑफ प्रोग्राम ऑफर्ड बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या जो भी है ये आपको एनटीए की वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो एनटीए की वेबसाइट पे आपको यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज सारी की सारी देखने को मिल जाएगी। यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट फ्रॉम हियर सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखना चाहते हो, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी या बाकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आप देखना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद में इन्होंने क्या कहा है, candidates must carefully refer to the eligibility requirement of the programs offered by various central participating or state deemed private university. List of participating universities is dynamic, it will keep on changing. So candidates are advised to regularly visit the website. आपको रेगुलरली वेबसाइट को विजिट करते रहना है बिकॉज बहुत ज्यादा एडिशंस और डिलीशंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होते हैं। और आप ये सोच रहे होंगे कि एट दिस पॉइंट मुझे इसकी जरूरत क्यों है, क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये सेलेक्ट करने की जरूरत है कि आप कौन से यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो। And after you select that university you need to select which course are you targeting and then look at the eligibility criteria and look for the subjects that they require
जिसमें आपको सीयूईटी देना चाहिए, तो आपके टेस्ट के कौन से सब्जेक्ट्स होंगे वो एक्चुअली आपकी यूनिवर्सिटी और उस यूनिवर्सिटी में जो आप कोर्स करना चाहते हो वो डिसाइड करता है। एक बेसिक कॉम्बिनेशन जो सीयूईटी के कोर्सेज का होता है, मतलब सीयूईटी के टेस्ट का होता है, वो होता है आपका एक लैंग्वेज सब्जेक्ट, इसके साथ में आपका जनरल टेस्ट और आपके 3 डोमेन सब्जेक्ट्स। तो इनको मिलाकर आप आसानी से जो है बहुत सारे मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के अंदर, मल्टीपल कोर्सेज के अंदर एडमिशन दे सकते हो। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कॉम्बिनेशन होता है, बट यू कैन स्टिल लुक एट योर यूनिवर्सिटीज और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड देन सेलेक्ट। The CUET UG 2025 will be conducted in 13 Indian languages। तो आपको यहाँ पर मीडियम भी पता चल गया है कि कौन कौन से मीडियम है। Important instructions, candidates can apply for CUET through online mode only। ठीक है, अच्छा, वन एप्लीकेशन ही होगा एक कैंडिडेट का। आपको इंस्ट्रक्शन जरूर फॉलो करने हैं जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर दिए गए हैं। तो आपको जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर आपके यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस इंफॉर्मेशन वाले सेगमेंट के अंदर, तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन आती है, इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और इस सीयूईटी 2025 की इंफॉर्मेशन बुलेटिन को अच्छे तरीके से पढ़कर यू विल गेट टू नो कि आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म क्या कैसे भरना है और क्या क्या आपको द डॉक्यूमेंट्स, द आंसर की, एवरीथिंग विल बी गिवन। 90 पेज का डॉक्यूमेंट है, आई नो इस पॉइंट पे जब आप बोर्ड्स दे रहे होते हो आपके पास में 90 पेजेस पढ़ने का टाइम नहीं है, तो बी रेस्ट अश्योर्ड इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन का जो क्रक्स होगा वो मैं आपके साथ जरूर शेयर कर दूंगी, जो जो चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन सिंपली क्लिक ऑन इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड इसके बाद में आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे जा सकते हो। अच्छा, इसके बाद में इंफॉर्मेशन बुलेटिन को ही आपको अडियर करना होगा, ये चीज वो ऑलरेडी बोल चुके हैं। अच्छा, कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर देयर ओन, या फिर पेरेंट्स या गार्जियन ओनली, क्योंकि यहीं पे सारे के सारे ओटीपीज और सब कुछ जाएंगे, तो मेक श्योर दैट ये आपके पेरेंट्स को या आपको ही बिलोंग करे। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो ये आपके पास में एनटीए का पूरा कम्युनिकेशन का सेल का इंफॉर्मेशन है, यू कैन ऑफ कोर्स क्लिक ऑन द लिंक्स एंड आप अपना जो प्रॉब्लम है वो एनटीए के साथ शेयर कर सकते हो, ड्राफ्ट देम एन ईमेल एंड डेफिनेटली गेट इट रिजॉल्व। तो ये था आपका पब्लिक नोटिस। अब इस पब्लिक नोटिस से हमें कुछ कुछ चीजें क्लियर हो गई हैं, हमें डेट्स डेफिनेटली क्लियर हो गई हैं, हमें पता है हमारी विंडोज कब कब खुलेंगी कब बंद होगी, ये क्लियर हो गया है। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए वो चीज हमें ध्यान रखनी है। देखो, अभी एट दिस पॉइंट एक चीज जो आपको सबसे सबसे अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए और जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि आप सबसे पहले यूनिवर्सिटी पता कीजिए जो यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन चाहते हैं, और ये यूनिवर्सिटी आपको सीयूईटी की जो मेन वेबसाइट है वहां पर जाकर देखनी है। इस यूनिवर्सिटी के बाद में वो कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करती हैं आपने ये देखना है, और फिर देखना है कि वो कोर्सेज आप लेना भी चाहते हैं या नहीं। फिर वो जो कोर्सेज है उन कोर्सेज का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपने वो देखना है, और देखना है कि वो कौन से टेस्ट आपसे मांगती है, एंड देन वो जो टेस्ट है वो टेस्ट के लिए आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना है। तो ये आपका स्टेप नंबर 1 है। आपको कोई नहीं कह रहा है कि आप एक ही दिन के अंदर पूरा का पूरा जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दो, आप इसे स्टेप्स में करो, आपके पास 20-21 दिन होंगे, तो आप इसे स्टेप्स में करो और आपका पहला स्टेप यही होना चाहिए। आप पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके यूनिवर्सिटी की लिस्ट देखो, कोर्सेज की लिस्ट देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, आपको पता तो हो कि आप कौन से टेस्ट देना चाहते हो। ठीक है, और आपको एप्लीकेशन फॉर्म में यूनिवर्सिटीज जिनमें आप इंटरेस्टेड हो, आप कोर्सेज जिनमें आप इंटरेस्टेड हो, सब्जेक्ट्स जो आप जिनके टेस्ट देना चाहते हो, ये सब फिल करना पड़ेगा। तो ये सब फिल करना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले आपके पास में एक लिस्ट तैयार तो होनी चाहिए ना। तो आपको आज यही करना चाहिए, यू शुड मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, यूनिवर्सिटी कोर्सेज एंड टेस्ट, इसकी लिस्ट बनाकर, और उसके बाद में आपको क्या है, आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। तो इससे पहले कि आप वहां तक पहुंचो, आपको एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में जरूर शेयर कर दूंगी। आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू सो दैट आई एम ब्रेकिंग डाउन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन पार्ट फॉर यू। So I'll make that video a very crisp video for you and you can watch it and create maybe collect all the documents जो आपके घर में है, या फिर अगर आपको create करने हैं तो जाकर create कर लो and you also have documents ready।
ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके यूनिवर्सिटी कोर्सेज और टेस्ट की लिस्ट एंड आपके डॉक्यूमेंट्स, ये जब आपके पास होंगे तब जाके आप बैठकर और फिर एप्लीकेशन फॉर्म पर थोड़ा टाइम लगाकर और एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर, समझे? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और एक चीज मैंने अभी आपको बता दिया, आज का होमवर्क मैंने आपको दे दिया है, तो ये सबसे पहले आपने कर लेना है। जाने क्या? अच्छा, इसके बाद में आते हैं कि जब हम ये यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो हम लोगों को एक और चीज करनी चाहिए यार। ठीक है, हम लोग को क्या करना चाहिए, इंफॉर्मेशन में जाके सिलेबस पे क्लिक करना चाहिए। तो हमें क्या पता चलेगा यहाँ पे, हमें यहाँ पे सारे का सारा सिलेबस मिल जाएगा, हमारी लैंग्वेज का सिलेबस मिल जाएगा, हमारे को यहाँ पे हमारे सारे जो डोमेन सब्जेक्ट्स है उनका सिलेबस मिल जाएगा। जस्ट इन केस आपका कोई डोमेन सब्जेक्ट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो तो आपको जीटी देना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगर आपके पास में कोई डोमेन सब्जेक्ट नहीं है तो आपको कोई भी डोमेन सब्जेक्ट मिसिंग है तो आपको जीटी देना है। अगर हम लैंग्वेज सब्जेक्ट की बात करें, लैंग्वेज के सिलेबस की बात करें, तो लैंग्वेज का सिलेबस फॉर द ईयर 2025 ऑलमोस्ट सिमिलर है फॉर जो आपका बाकी सालों के लिए भी था। ठीक है, लैंग्वेज सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पर ये चीज बहुत क्लियरली बोल दी जाती है that questions from the language section will be from the following topics but are not limited to। कहने का मतलब ये है, जो बच्चे एक्चुअली नहीं पढ़ते हैं और मेरे पास आते हैं और कहते हैं बस मैम ये करके चला जाओ, ये कह रहे हैं कि सिलेबस तो ये है, ये टॉपिक्स तो हम देंगे ही देंगे, बट इस टॉपिक तक आपका सिलेबस लिमिटेड नहीं है। दैट मीन्स देयर विल बी अदर थिंग्स दैट कैन आल्सो कम इन एग्जाम। तो क्लियरली वी कैन सी कि आपके पास में 3 टाइप्स ऑफ पैसेजेस आ सकते हैं, 200 से 250 वर्ड्स की लिमिट के फैक्चुअल नैरेटिव लिटरेरी पैसेजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। रीअरेंजिंग पार्ट, मैच द फॉलोइंग, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। मतलब आपको सब कुछ कवर करवा दिया इसके अंदर, आपका वोकैबुलरी कवर हो गया, आपका ग्रामर कवर हो गया, बिकॉज हाउ विल यू रीअरेंज द पार्ट्स और मैच द फॉलोइंग और चूज द करेक्ट वर्ड्स इफ यू डू नॉट हैव if you have not studied vocab or grammar extensively। तो ये आपको एक बहुत ही वेग सा सिलेबस यहाँ पर दिया है। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड आपके इंग्लिश का सिलेबस अभी तक, एंड अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, प्लीज मुझे कमेंट डाउन करके बताओ एंड आई विल क्रिएट अ सिलेबस वीडियो फॉर यू। ठीक है, तो ये सिलेबस और ऐसे बाकी सारा सिलेबस भी आप चेक कर सकते हो। ये आपको हेल्प करेगा डायरेक्शन चूज करने के लिए कि यार मेरे को इस डायरेक्शन के अंदर जाना है और ऐसे पढ़ना है। जाने क्या? अब जब आपके पास में सिलेबस आ गया तो नेचुरल सी बात है, अब आपको पढ़ना शुरू करना चाहिए कि यार मेरा एक उद्देश्य है और उद्देश्य ये है दैट आई वांट टू मेक ऑल माय बैचेस एक्सेसिबल टू ऑल। देखो यार, सबसे पहली चीज तो ये है कि आई एम काइंड ऑफ फुलफिलिंग माय रोल एज अ टीचर। जब मैं यूट्यूब पे आती हूँ और एक नहीं मल्टीपल चैनल्स पे आती हूँ और फ्री के अंदर आपके साथ में अपना कंटेंट शेयर करती हूँ, आप लोगों को पढ़ाती हूँ, आपको सिखाती हूँ। बट आई एम श्योर कि ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो यूट्यूब पे उतना कंफर्टेबली नहीं पढ़ सकते और उन्हें एक अलग बैच या कोर्स चाहिए जहां पर उन्हें वो फैसिलिटीज मिलती है जो यूट्यूब पे नहीं हम दे पाते, क्योंकि यूट्यूब एक ऐप वो प्रोवाइड ही नहीं करता। यूट्यूब पे एज एन ऐप वो प्रोवाइडेड ही नहीं है वो फैसिलिटी। तो अगर आप उन फैसिलिटीज को एक्सेस करना चाहते हो तो ऑफ कोर्स आपने देखा होगा किस तरीके से हर दूसरा इंसान जो है वो फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर रहा है, पर मैं आपको उनसे ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही हूँ और इस टाइम मैं आपके लिए आपके जो बैचेस हैं, आपके जो कोर्सेज हैं, उन्हें सुपर 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 अफोर्डेबल बना दे रही हूँ। बट लेट मी टेल यू, ये सिर्फ और सिर्फ आज रात 8 बजे तक है। आपके पास मुश्किल से 6 घंटे हैं इस प्राइस पे अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए फॉर दीज बैचेस। तो अगर आप लैंग्वेज के लिए कोई बैच ढूंढ रहे हो, आई हैव क्रिएटेड रैंकर्स प्लस फॉर यू। ये जस्ट अ मिनट यहाँ पे। तो अगर आप लैंग्वेज के लिए कोई बैच ढूंढ रहे हो तो आई हैव क्रिएटेड रैंकर्स प्लस यूईटी फॉर यू। ठीक है, अब ये जो है मैंने असेंशियली इसको 499 में निकाला था। ठीक है, आप लॉग इन करोगे, आरंभ अप्लाई करोगे तो ये और सस्ता हो जाएगा। ठीक है, आप सोचो 374 के अंदर आपको ये मिल रहा है, इससे सस्ता मैं नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो तो यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ दिस। इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग फॉर लैंग्वेज एंड जीटी, आप लैंग्वेज भी करना चाहते हो, जीटी भी करना चाहते हो, आपको लैंग्वेज और जीटी दोनों मिलाकर 674 में मिल रहा है। ठीक है, अगर आप डोमेन सब्जेक्ट करना चाहते हो तो फॉर एग्जांपल साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज का डोमेन करना चाहते हो तो साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज का डोमेन केवल 474 में मिल। बट ये जो प्राइस है, ये प्राइस आपके लिए बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप अभी जो मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में लिंक पिन किया है उस पर जाकर क्लिक करो एंड बिकम अ पार्ट ऑफ रैंकर्स प्लस।
ठीक है, तो आप इसका हिस्सा बन सकते हो। मैं आपके लिए ओरिएंटेशन सेशंस और सब कुछ लगाऊंगी, जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड रैंकर्स प्लस डिटेल के अंदर, तो भी मेरे को बता देना, एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू लेटर। वैसे तो मैं रैंकर्स प्लस के बारे में हर जगह बात कर ही चुकी हूँ, एक्सक्लूसिव बैच मेरा, ठीक है। तो ये मैंने फिर भी आपके लिए क्रिएट किया है, एंड आई ट्राई टू मेक इट सुपर 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 अफोर्डेबल फॉर यू। इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते थे, तो अभी आप बिल्कुल इसका फायदा उठाओ और अपनी इंग्लिश जीटी डोमेन सब्जेक्ट्स की प्रेपरेशन जो है वो शुरू कर दो। डन है? चेक आउट द लिंक्स बिलो, एंड आई विल कीप क्रिएटिंग कंटेंट फॉर यू। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो भी चीजें आपको चाहिए होंगी आई विल कीप टेलिंग यू। ओके, सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल and become a part of this community. Okay, I'll share it. I will see you in the next one. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel.